अगर मैं आपसे कहूं कि आईपीएल 2025 का फाइनल आने से पहले ही ऐसे ऐसे खिलाड़ी आईपीएल से बाहर हो चुके हैं कि अब आईपीएल देखना ही भाई गुनाह बन जाएगा, क्योंकि कोई मजा ही नहीं आएगा कि अगर ये सारे खिलाड़ी बाहर हो गए तो आईपीएल हम देखेंगे किसके लिए। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो आप सपना लेकर चले थे कि क्या पता आपकी मुंबई इंडियंस और क्या पता आपकी आरसीबी ये आईपीएल 2025 का फाइनल जीत पाएगी, ये सपने पर अब आप पानी फेर दीजिए। पानी यार इसलिए फेर दीजिए ना, क्योंकि ऐसे दो बड़े कारण आए हैं जिसकी वजह से इस आईपीएल में से लगभग 10 से 12 खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। और वो 10 से 12 खिलाड़ी ना तो आपके आईपीएल का सेमीफाइनल खेलेंगे ना तो फाइनल खेलेंगे। तो क्या खेलेंगे? बस ये खिलाड़ी 1 से 2 मैचेस और खेलेंगे और इसके बाद ये अपने देश रवाना हो जाएंगे। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो अब आईपीएल 2025 का सेमीफाइनल और फाइनल छोड़कर जाने वाले हैं, दुम दबाकर भागने वाले हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये आप 10 की 10 फ्रेंचाइजी टीम देख रहे हो ना, इस 10 की फ्रेंचाइजी टीम में से 3 ऐसी टीम है जिसको कि कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। चाहे वो आपकी हैदराबाद हो जाए, आपकी चेन्नई सुपर किंग हो जाए और उसी के साथ साथ आपकी राजस्थान रॉयल्स हो जाए। ये 3 टीम तो आईपीएल के सेमीफाइनल से बाहर है, तो अगर इनके खिलाड़ी निकल जाते हैं तो इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जान रहे हो, ये जो किनारे 3 टीम दिख रही हैं और इधर जो 2 टीम दिख रही हैं, सबसे बड़ा खतरा इन्हीं दोनों टीम को है। क्यों है? क्योंकि इन टीमों के खिलाड़ी इस तरीके से बाहर हो गए कि मान लो कि इन टीमों की वो रीढ़ की हड्डी थे, और ऐसी रीढ़ की हड्डी थे कि अगर उसमें हल्का सा भी क्रैक आया ना तो पूरी की पूरी शरीर डगमगा जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी टीम डगमगा जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा हो रहा है कि आरसीबी से भी और कई सारे ऐसे टीम हैं जहां से प्लेयर ही बाहर चले जा रहे हैं। 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण है WTC। WTC जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नाम से जानते हैं। ये WTC का सपना आपकी टीम इंडिया भी देखी थी। मैं आपको बता दे रहा हूं, 2025 आने से पहले आई थिंक नवंबर के अंदर WTC का फाइनल तो नहीं लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ था। उसमें इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। उसमें जो जीत जाता वो WTC का फाइनल खेलता और इंडिया की काफी बुरी हार हुई थी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। देखो, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, बल्कि सच्चाई का सामना भले किया जा सकता है। यहां पर आपकी ऑस्ट्रेलियाई टीम भाई मेहनत की थी तो जीत गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब ये WTC का फाइनल खेलेगी, तो आपकी ऑस्ट्रेलियाई टीम और साउथ अफ्रीका टीम WTC का फाइनल खेलेगी। लेकिन सवाल उठता है कब? ये WTC का फाइनल होगा भाई आपका 11 से 15 जून, जिसकी वजह से आपकी ऑस्ट्रेलिया टीम और आपकी साउथ अफ्रीका टीम कह रही है कि जितने भी लोग आईपीएल के अंदर आईपीएल खेल रहे हो ना, शांति से अपने देश की ओर देख लो, क्योंकि WTC का फाइनल है और आकर अपने देश में अब प्रैक्टिस करो टेस्ट मैच के लिए, ताकि आप WTC से जीत सको। क्योंकि WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जैसे T20 वर्ल्ड कप होता है, ODI वर्ल्ड कप होता है, वैसे टेस्ट का वर्ल्ड कप WTC का फाइनल मान सकते हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। इसी वजह से ये दोनों टीमें कह रही हैं कि जितने लोग आईपीएल में खेल रहे हो वो लोग 26 मई से पहले अपने देश वापस आ जाओ, ताकि तुम्हें प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 15 दिन और होगा और तुम 15 दिन प्रैक्टिस करके WTC का फाइनल खेल सको। क्योंकि आप यहाँ पर T20 खेल रहे हो ना कि टेस्ट खेल रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसलिए ये दोनों देश अपने प्लेयर को बुला रहे हैं। दूसरा मेन सबसे कारण है ये सारी टीमें। सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका WTC के लिए, और उसके बाद इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। मैं आपको बता दूं, इसी 29 थे, 29 मई याद है ना आपको, 29 मई से 3 जून तक, 29 मई से 3 जून तक आपके इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का आने वाला है ODI मैच। लगभग 5 मैचों की ये सीरीज होगी जिसके अंदर ये दोनों टीमें आपस में लड़ेंगी। और 29 मई से पहले इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने भी कह दिया है कि जितने भी लोग खेल रहे हो ना वहां पर आईपीएल में, आप भी आ जाओ शांति से, ताकि आकर अपने देश के लिए खेल सको। पैसे तो काफी कमा लियोगे, आकर अपने देश के लिए भी थोड़ा बहुत खेल सको।
और इसी वजह से टाटा आईपीएल में से काफ़ी बड़ा झटका लगने वाला है। जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ये सब बाहर होने वाले हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कौन बाहर होगा तो कौन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे काफ़ी प्लेयर हैं जिनका वहाँ मैच हो रहा है, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया मैच हो रहा है, लेकिन उनका स्क्वाड में नाम नहीं है, प्लेइंग 11 में नाम नहीं है, तो वो जाकर क्या करेंगे। लेकिन जिनका नाम है उनको तो जाना पड़ेगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं। तो रोमारियो सेफर्ड साहब, जो कि अभी आपके आरसीबी के अंदर तहलका मचाए थे ना, ये बंदा बाहर हो चुका है आरसीबी से। ना तो सेमीफाइनल ना फाइनल है, दोनों नहीं खेलेगा। सुनील नरेन साहब, जो कि कोलकाता की जान माने जाते थे, आन बान शान माने जाते थे, ये भी अब कोलकाता से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि ये भी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। इसके बाद निकोलस पूरन साहब, जो कि एलएसजी की जान माना जाता था, एलएसजी को काफ़ी सारे मैचेस जिताया था, इसका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा था, इसके रन्स काफ़ी अच्छे थे, अब ये भी बाहर हो जाएगा। और आंद्रे रसल भाई, ये भी के सबसे बड़ा झटका जान रहे हो आपको केकेआर को लग रहा है। ये दो के दोनों हैकर खिलाड़ी बाहर। उसके बाद आपका ये आरसीबी को झटका और एलएसजी दोनों को झटका। अब मैं बात करता हूं कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इंग्लैंड के और बाहर हो गए। यहां पर जो आपके जॉस बटलर साहब है ना, ये बाहर हो गए। जॉस बटलर साहब आपके बाहर बाद में नहीं, सेमीफाइनल में नहीं, बल्कि जो 18 को मैच आने वाला है ना, उसमें भी ये बाहर हो चुके हैं। जो गुजरात का मैच आएगा 18 मई को, उसमें भी बाहर हैं। उसके बाद जोफ्रा यारकर बाहर हो गए हैं, और सैम करन भी बाहर हो गए हैं, फिल साल्ट, उसी के साथ मोइन अली। ये 5 के 5 खिलाड़ी हैं जो कि इंग्लैंड के हैं, ये बाहर हो चुके हैं। जिसकी वजह से मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा झटका तो गुजरात टाइटंस को लगा है, और उसके बाद आपके आरसीबी को लगा है, क्योंकि फिल साल्ट आरसीबी की तरफ से खेलता था। जब चल जाता तो 60-70 रन आराम से बना देता था। अब मैं अगर बात करूं, ये जो बड़े बड़े झटके लगे हैं, सबसे बड़े बड़े झटके किन किन टीम को लगे हैं, तो आपकी आरसीबी को सबसे बड़ा झटका लगा है, मुंबई इंडियंस को भी काफ़ी बड़ा झटका लगा है, और केकेआर को तो लगा ही है, एलएसजी और सीएसके को लगा है। क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको नाम बताया ना, वो सारे नाम इसी से ही मिलते थे। लेकिन अब मैं आपको ऐसे 2 टीम का नाम बताने जा रहा हूँ फिर से, कि अब मान चलो कि इन्होंने अपना कब्र खोद लिया है इन प्लेयर को भेजकर। क्या भेजा थोड़ी ना, मतलब ये खुद जा रहे हैं। यहां पर जॉस हेजलवुड, ये बंदा बाहर हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी, जो कि आन बान शान माना जाता था, जिसने कई सारे मैचेस अपने दम पर जिताए थे, हर मैच में कुछ ना कुछ विकेट लिया था, इकोनॉमी भी इसकी काफी अच्छी थी, लेकिन आपका जॉस हेजलवुड आरसीबी से बाहर हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूं, ये रियल बात है। मतलब फिल साल्ट बाहर, रोमारियो सेफर्ड बाहर, उसके बाद आपका जॉस हेजलवुड भी बाहर। तो कहां की बची आरसीबी टीम? सारे बैट्समैन अच्छे अच्छे गायब, तो बॉलर एक सबसे तगड़ा गायब। भुवनेश्वर कुमार से भी अच्छी अभी तक ये इकोनॉमी और विकेट ले रहा था। भुवनेश्वर कुमार तो कुछ पिट जाते थे, ये बंदा नहीं पिटता था उतना। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स को ऐसा झटका लगा है ना, कि भाई अगर कुंभकर्ण भी होता और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सो रहा होता ना, वो भी उठ जाता। उठ इसलिए जाता क्योंकि मैं बता दूं, इतना बड़ा झटका ही लगा है कि कुंभकर्ण भी अपनी नींद को तोड़ देता। यहां पर मिचेल स्टार्क, जो कि जान माना जाता था दिल्ली कैपिटल्स की, वो बाहर हो चुका है। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, और उसका WTC फाइनल के अंदर स्क्वाड में नाम है, प्लेइंग 11 के अंदर भी नाम है, जिसकी वजह से आपका मिचेल स्टार्क भी अब दिल्ली कैपिटल से बाहर हो चुका है। तो ये सबसे बड़े झटके थे, किन किन टीम को लगे ये आपको पता चला। लेकिन अब आप बताना, क्या आपकी आरसीबी मुंबई इंडियंस के अंदर इतना दम है कि वो जीत सके ये सारे मैचेस? पता हो तो बताइएगा जरूर। बाकी अगर आपको जानना है कि किन किन का नाम WTC के फाइनल में आया है और कौन कौन बाहर हो सकता है, कौन कौन स्क्वाड में है वहां के, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी डिटेल है, कौन जीतेगा तो कौन हारेगा WTC, और उसी के साथ साथ प्लेइंग 11। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।